साथियों, एक देश के अंदर मुद्दा और चल रहा है, और वो मुद्दा क्या है? देश में इन दिनों हरियाणा के अंदर, विशेष रूप से वो क्षेत्र जहां पर अहीर यानी कि यादव प्रोमिनेंट रूप से पाए जाते हैं, वहां पर भारतीय सेना के अंदर अहीर जाति के लिए यानी यादव जाति के लिए अहीर नाम से रेजिमेंट बनाई जाए, इसकी डिमांड हो रही है। महत्वपूर्ण विषय है, देश का खुद का विषय है, देश की सुरक्षा से जुड़ा विषय है। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या जाति के ऊपर रेजिमेंट का निर्माण भारत में होता आया है क्या, जिसके आधार पर यह डिमांड हो रही है। मेरे प्यारे साथियों, वर्तमान में हरियाणा के, विशेष रूप से देखिए, मैं खुद इस एजिटेशन को देख चुका हूं। हम जब राजस्थान से यूपी हरियाणा में एंट्री करते हैं, विशेष रूप से गुड़गांव में जब एंट्री करते हैं, तो बिल्कुल टोल की बगल में ही धरना प्रदर्शन वाले लोग बैठे हुए हैं, और उन्होंने आज की अपडेट है कि उन्होंने पूरी तरह से रोड ब्लॉक करने की भी कोशिश की है। ये एजिटेशन बहुत लंबे समय से चल रहा है और ये अनंत काल तक चलेगा जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाएगा, ऐसा इनका कहना है। ये लोग चाहते क्या है? ये चाहते हैं कि जब भारतीय सेना में जातियों के आधार पर पहले से रेजिमेंट हैं, जैसे जाट जाति के लिए जाट रेजिमेंट है, राजपूत के लिए राजपूत राइफल्स है, सिख के लिए सिख बटालियन है, गोरखा रेजिमेंट है, तो ऐसे ही अहीर जाति के लिए भी अहीर रेजिमेंट होनी चाहिए, यानी जाति आधारित रेजिमेंट होनी चाहिए। इसका मतलब क्या ये कोई रिजर्वेशन मांग रहे हैं? जी नहीं। इनका कहना है कि भारतीय सेना में इस जाति विशेष के नाम पर एक पहचान हो बस, यानी कि एक प्रकार से इसको आप ये समझिए कि इसमें देश के सुरक्षा के खिलाफ कुछ कहने की बात नहीं हो रही है। ये तो यही चाहते हैं कि देशभक्ति में इस रेजिमेंट का नाम भी जुड़ जाए, यानी कि एक प्रकार से देखिए, बहुत अच्छा लगता है जब आप ये सुनते हैं राजपूत राइफल्स, नाम से ही लगता है। अच्छा, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, राजपूत राइफल्स में आप मुझे क्लियर कर सकते हैं, करेक्ट भी कर सकते हैं मेरी जानकारी के अनुसार, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों से ये चीज कंफर्म करने का प्रयास किया। इवन मेरा एक वन ऑफ माइन मतलब क्लोज फ्रेंड जो है वो राजपूत बटालियन के अंदर रह चुका है। ऐसा नहीं होता है कि इन बटालियन में फिर केवल राजपूत ही नौकरी करेंगे, केवल बटालियन का नाम राजपूत के ऊपर रख दिया गया। सिख बटालियन हुआ, जाट रेजिमेंट हुआ, जाति विशेष को फोकस करके काम नहीं किए जाते, बस उस जाति की जो समाज में योग्यता है या समाज में उसकी जो पहचान है, उसके सम्मान में वो रेजिमेंट सेना ने अपने पास रखी हुई हैं। अहीर रेजिमेंट ये कहना चाहती है कि अहीरों ने भी भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम मान लीजिए या फिर देश की सुरक्षा मान लीजिए, उसमें उनका बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। ऐसी स्थिति में उन्हें भी एक पहचान के रूप में ये चीज दी जाए। मुझे बताइएगा, मुझे जैसा है मतलब है ना, मतलब जाति का कोई इसके अंदर वो नहीं होता है जहां तक मुझे है ना। हाँ, सारी कास्ट रहती हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसी स्थिति में ये अहीर रेजिमेंट की जो डिमांड है वो इस समय पर पूरी तरह से उठ रही है, और अहीर रेजिमेंट की जो है ना, ये इस प्रकार से अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है वो इस समय पर चल रही है। और अहीर रेजिमेंट हक है हमारा, हक हमारा, ये इस प्रकार से एक इस बटालियन के लिए या इस रेजिमेंट के नाम से, मतलब संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा के द्वारा इस कार्य को कराया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार से आप मतलब इसको इस प्रकार से ना सोचें कि मतलब क्या हो रहा है। असल में इसको देख के और आपको अच्छा गौरवान्वित होने की मतलब महसूस होना। जैसे मैंने इस न्यूज को बहुत सकारात्मक रूप से लिया, सबका अपना अपना तरीका होता है। मैंने इस न्यूज को इस तरह से लिया कि ये तो देश के पक्ष की बात है ना भाई, सब देश का हित चाह रहे हैं। मतलब ये ऐसा हुआ ना कि आप एक जाति विशेष से जुड़े हैं और वो ये कहना चाह रहा है कि भाई हमारा भी कंट्रीब्यूशन है, अब उस कंट्रीब्यूशन को आप रिकॉग्नाइज करिए। अब कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करिए तो आपका इसमें काउंटर क्वेश्चन हो सकता है, सर ऐसे तो बहुत सी जाति हैं, जैसे ब्राह्मण है, जैसे कि बनिया है, जैसे कि मीना है, और भी बहुत सारी जातियां हैं, सर ऐसे तो उन सबका नाम होना चाहिए। तो भाई अगर आपको लगता है कि आपके पास इतिहास में ऐसी बहुत सी जानकारियां हैं तो फिर करिए आप भी सरकार के पास में इस प्रकार की कोई मांग, तो उस मांग के आधार पर उस चीज का सम्मान हो जाएगा। तो ये एक प्रकार से समझिए कि एक आंदोलन है जो कि विशेष रूप से एक बात को इंडिकेट कर रहा है। अब इस बात में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है वो ये है कि असल में मेजर जनरल विक्रम देव डोगरा है ना, मतलब असल में आपको याद होना चाहिए कि किताब है बैटल ऑफ रेजांग ला। असल में आपको याद हो कि 1962 का जब वॉर हुआ था चीन के साथ में रेजांग ला नामक स्थान पर, उसमें 120 कैजुअलिटीज हुई थी, उनमें से 114 केवल अहीर थे
हालांकि ये एक अनफॉर्चुनेट इवेंट था, लेकिन असल में इनकी डिमांड ये है कि जब 120 लोग मारे गए, भारतीय सेना के शहीद हुए, उनमें से 114 अहीर थे, तो उन 114 लोगों की याद में कुछ तो रिकॉग्निशन दीजिए हमारी कम्युनिटी को। और ऐसी स्थिति में एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता चलनी चाहिए, फिर से अगेन ये वही वाली बात है कि देश के लिए जज्बा जो है ना, उसको आप सकारात्मक रूप से लीजिए। यहां पर देखिए इनका एक बहुत तथ्यात्मक पॉइंट ये भी निकल के आता है, और वो ये है कि जो प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड होता है ना, राष्ट्रपति का जो बॉडीगार्ड होता है, वो राजपूत, जाट या सिख रेजिमेंट से ही होता है, वो किसी और रेजिमेंट से नहीं होता। ऐसी स्थिति में वहां पर भी रास्ते खोले जाएं। राष्ट्रपति के जो बॉडीगार्ड्स होते हैं ना, उनको बहुत ही मतलब एक प्रकार से समझिए कि सेरेमोनियल रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि देश के प्रथम नागरिक की सुरक्षा में आप लगे हैं, तो ये एक अच्छी चीज है, लेकिन मतलब बाकी किसी को असुविधा ना हो। अब रेजांगला जो युद्ध है वो 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट ने लड़ा था, जिसमें 1300 चीनी सैनिकों को मार गिराया गया था। 1300 चीनी सैनिकों को मारने के लिए भारतीय 120 सैनिकों ने मोर्चा साधा था, हालांकि उनमें से 114 अहीर जवान शहीद हुए थे। तो ये रेजांगला जो है ना, ये अपने आप में वीर अहीर जो शब्द आप सुनते हैं, अहीर विशेष रूप से यादव जो शब्द है ना, उनके लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए हमारी क्लास के अंदर भी लोगों ने इसको एज ए स्पेस काम में लिया है और लिखना शुरू कर दिया है, वीर अहीर हक है हमारा। बिल्कुल साहब, आपका हक है और आपको लेना भी चाहिए, है ना। और इसके बारे में जो भी युक्ति तरीका हो, क्योंकि देश लोकतांत्रिक है और लोकतांत्रिक देश में जितनी भी प्रकार की आपकी आवश्यकताएं हैं उनका प्रदर्शन करने का आपका हक बनता है। 1962 का रेजांग ला जो था, ये आपको पता होना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया, लद्दाख क्षेत्र की घटना है जिसके अंदर ये चीज निकल करके आई थी, ठीक है ना। बैटल ऑफ रेजांग ला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 13वीं कुमाऊं बटालियन के द्वारा लड़ी गई थी। अहीर कम्युनिटी जो है वो भारत के अंदर विशेष रूप से यादव जो है वो अहीर कहलाते हैं, ठीक है ना। इनका जो सबसे पहला जो ट्रेडिशनल जो मतलब वो रहा है, ऑक्यूपेशन जो रहा है या फिर जीवन यापन का जो तरीका रहा है, उसमें से कैटल हर्डिंग और एग्रीकल्चर प्रमुख है, यानी कि कैटल उसको। भारतीय सेना के अंदर अगर हम बात करें तो पंजाब रेजिमेंट, सिख लाइट इन्फेंट्री, ब्रिगेड ऑफ गार्ड, जाट रेजिमेंट, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, पैराशूट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, राजपुताना राइफल्स, मद्रास रेजिमेंट, इस प्रकार से भारतीय सेना के अंदर ऑलरेडी रेजिमेंट्स हैं। उनमें से ही एक रेजिमेंट बनने की ये लोग डिमांड कर रहे हैं, ठीक है।